हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ये लाइटिंग फिक्सचर की। तो वही है, 300 mm सीलिंग से नीचे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो एग्ज़ॉस्ट के बारे में ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो हाँ नहीं, इनलेट ऑफ एयर कंडीशन शैल बी नो हायर देन द टॉप ऑफ द बैटरी सेल्स। तो बैटरी सेल का जो रैक होगा, ये रैक बना हुआ है, ठीक है। ये रैक है, तो ये इससे वो ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इसकी इनलेट है वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि एंड आउटलेट जो होगी वो कहाँ पे होगा, वो हाईएस्ट लेवल, मतलब वो ज़ाहिर है कि रूम का जो ऊपर है, क्योंकि गैस जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ होगा। इनलेट नीचे, यानी कि जहाँ से कूलिंग आएगी तो रूम को वो ठंडा करेगी, और गैस वगैरह ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जाएंगी, तो जो आउटलेट है, मतलब जिसने एयर को बाहर निकालना है, वो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही जो हमने पहले बताया था कि सेल टू सेल डिस्टेंस 10 mm, क्लियरेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द बैटरीज। ठीक है जी, जो जैसे ये बैटरीज है, मतलब इसके जो टॉप पॉइंट है उसके ऊपर क्लियरेंस मिनिमम 350 mm, मतलब वो होनी चाहिए। बैटरी रैक किस चीज़ से बना होना चाहिए, मतलब वो ज़ाहिर है मेड बाय 316, ये इसका स्टेनलेस स्टील का कोड है, और उसका जी 50 mm अबव फ्रॉम ग्राउंड, मतलब बैटरी से ज़ाहिर है नीचे ग्राउंड को नहीं लगनी चाहिए, मिनिमम 50 mm अबव फ्रॉम ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है जी, बैटरी रैक ओनली फ्रंट क्लियरेंस। बैटरी रैक जो है ये 2 रोज़, ये एक जो स्टैंड होगा ये 2 रोज़ पे मतलब उसकी 2 ही लाइनें होगी, 2 रोज़ ही होगी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ फ्रंट एंड बैक क्लियरेंस देन 4 रोज़। अगर हाँ इसके बैक साइड पे भी क्लियर, अभी जैसे ये दीवार के साथ लगा दी गई है तो फिर 2 लाइनें होगी, लेकिन अगर पीछे दीवार नहीं है तो फिर सेम इस तरफ और दूसरी तरफ सेम रखी जाएंगी, तो ये मतलब आपकी 4 लाइनें हो जाएंगी। यानी कि सेम इसके पीछे जैसे दीवार ना हो तो उसके ऑपोजिट सेम बैटरी, यानी कि जो ये रैक है इसी तरह एक उस तरफ भी रख सकते हैं, तो क्योंकि आपको आने जाने के लिए दोनों तरफ होगा। केबल जो यूज़ करेंगे उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3% से मतलब नीचे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव केबल्स रन सेम कंड्यूट टू प्रिवेंट इंडक्टिव हीट। ठीक है जी, एक ही कंड्यूट के अंदर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव केबलें रन कर सकते हैं। ग्राउंडिंग रैक जो होगा उसको ग्राउंड आपने इंस्टॉल करनी है, ग्राउंडिंग ज़रूर लगानी है रैक को। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मतलब यूपीएस चार्जर की है, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखिए जी, सबसे पहले आपकी सप्लाई एसी आई, उसने 220 वोल्ट, ये अगर नॉर्मल सप्लाई होगी, लेकिन अगर ये फेल होती है तो उसने क्या कहा था कि जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। आगे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर ने क्या किया, डीसी को दी। डीसी से आगे क्या हुआ है जी, उसने बैटरी को दी। बैटरी, ये बैटरी चार्जर है और ये अपना बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद फिर इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर ने क्या किया जी, इसको एसी में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे हमने इसको एसी में, ये बड़ी बेहतरीन पिक्चर है आपको यूपीएस का सिस्टम समझने के लिए। ठीक है जी, ये यूपीएस का काम है, ये अपना इसने यहाँ पे अब एसी इस तरह चलेगी सप्लाई। ठीक है, अब मेन चीज़ वही है कि नॉर्मल सप्लाई है, और दूसरी कौन सी हो सकती है, जनरेटर की हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद बॉक्सेस शेल भी, जो भी उसके अंदर बॉक्स वगैरह या हम करेंगे वो IP66 निमा 4X, ठीक है। ये होने चाहिए 120 डिग्री तक उसका डोर ओपन, क्योंकि उसके आसपास कोई और चीज़ नहीं, डोर फुली ओपन मतलब होना चाहिए। यूपीएस की सप्लाई वो क्या बता रहा है यहाँ पे, उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि एसी इनपुट जो होगी, एसी इनपुट जो होगी यूपीएस की वो 230 वोल्ट, ठीक है। और 400 होगी तो 3 फेज़, 400 होगी तो 3 फेज़ होगी, सिंगल फेज़ पे 230 होगी। यहाँ पे गल्फ़ में ज़्यादातर 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलती है, तो पाकिस्तान इंडिया आई थिंक वहाँ पे 50 हर्ट्ज़ है। वोल्टेज टॉलरेंस प्लस माइनस 15%, फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस 5%, इन्वर्टर आउटपुट है 50%, अनबैलेंस लोड या इस तरह जो भी है, ये इसकी यूपीएस की रिक्वायरमेंट्स हैं। मैक्सिमम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जी एट 100, नॉन लीनियर जो है वो 5% प्लस माइनस, मिनिमम
30 मिनट्स एट फुल लोड एज़ पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, ये मतलब 5% जो इसकी होगी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, वो 30 मिनट्स एट फुल लोड पे मतलब होनी चाहिए। उसके बाद जी वाल रेगुलेटेड लेड एसिड लॉन्ग लाइफ टाइप डिज़ाइन 10 ईयर्स। अभी ये इसकी जो डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है कि 10 साल तक मतलब इसको काम करना चाहिए। रिचार्ज टाइम जो है विद इन 10x बैटरी बैकअप टाइम, 95% ऑफ बैटरी एच कैपेसिटी। ठीक है जी। वारंटी एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स फ्रॉम यूपीएस आफ्टर सक्सेसफुल कमीशनिंग। जब भी कमीशनिंग हो जाएगा तो उसके बाद उसकी 2 से 3 साल होनी चाहिए जी, वारंटी होनी चाहिए। 50 kVA लार्जर यूपीएस नॉर्मल एंड अल्टरनेट वोल्टेज 3 फेस यूपीएस सिस्टम जी, जो 50 kV से लेस होगा तो उसके लिए ये है जी 1 2 3 वायर हो सकता है, 4 वायर हो सकता है, ग्राउंडिंग मस्ट है। ठीक है, जो 50 kVA से ज़्यादा होगा वो 3 फेज़ होगा, 50 kVA से लेस होगा वो सिंगल फेज़ हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहरहाल डिज़ाइन से रिलेटेड है। एक इलेक्ट्रिकल किसी को क्या होगा कि वो तो आपको मिल जाएगी, यूपीएस मिल जाएगा, आपने जस्ट एज़ पर जो आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो एमटीओ में होगा या उसकी डाटा शीट होगी, उसके मुताबिक आपने चेक कर लेना है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है जी, पावर फैक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसकी जो यूपीएस का फ्रंट क्लियरेंस, क्योंकि ये पैनल है तो 1 मीटर है, टेम्परेचर यूपीएस वही है 25 डिग्री तक। इसको ये बैटरी रूम के अंदर नहीं होगा, ये सब स्टेशन के अंदर होगा, वहाँ से केबलें इधर आएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, केबल्स फॉर द प्राइमरी एसी इनपुट आउटपुट एंड द अल्टरनेट एसी सोर्स, यानी कि जो जनरेटर से आएगी, जो इसकी उससे आनी है, नॉर्मल यूटिलिटी से आनी है, और जो आउटपुट होनी, इन सब का सेपरेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो अलग अलग ट्रे में आ रही हैं तो अलग अलग हों, कंड्यूट में आ रही हैं तो अलग अलग, एक ही ट्रे के अंदर इन तीनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैकअप जनरेटर जो है जी, एमरजेंसी पावर जो है 2.5 टाइम मोर देन यूपीएस रेटेड केवीए। ठीक है जी, जो बैकअप होगी। अब बात करते हैं जी इसके टेस्ट की। तो टेस्ट इसके इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, वो वही है कि हमने बैटरी सेल्स रख दी हैं, शेल के अंदर केमिकल डाल दिया, तो उसके बाद उसी की टेस्टिंग करनी है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले तो आपने कनेक्शन वगैरह चेक कर लेने हैं, टॉर्किंग चेक कर लेनी है, टार्क हो गए, कनेक्शन वगैरह सब ठीक है, कंटिन्यूटी अगर ये वो जो भी आपने बस बार कनेक्ट करनी है वो सारी सब ठीक आ रही है, उसके बाद आप इंडिविजुअल सेल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ देयर इन इंटर-सेल कनेक्शंस, द इनिशियल इंडिविजुअल सेल वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट, यही इसका मेन टेस्ट है जी, कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट की जाती है बैटरी की सेल की, कि उससे पता चलता है कि इस कितना केमिकल या जो भी है। ये बस मेन वही है, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, कनेक्शंस चेक कर लेने हैं, और ग्राउंडिंग वगैरह चेक कर लेनी है। ये इसके ज़्यादा मतलब टेस्ट नहीं है इतने। ठीक है, बैटरी रूम वॉल शैल बी फिनिश्ड विद एसिड रेजिस्टेंस वॉल टाइल स्टार्टिंग एट 100 mm अबव। 100 mm तक तो हमने कहा था कि हम वो वाली टाइल या वो वाली चीज़ मैट या कुछ करेंगे जो उसको केमिकल वगैरह भी अगर उधर गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर वो क्या कहता है जी कि 100 mm से अबव हमने मतलब टाइल यूज़ करनी है। वो कौन सी होनी चाहिए जी, वो बताता है जी कि इस टाइल को क्या कहाँ तक जी, विच एसिड रेजिस्टेंस वॉल टाइल स्टार्टिंग एट 100 mm अबव फिनिश फ्लोर लेवल एंड एक्सटेंडिंग टू द फुल हाइट ऑफ द बैटरी रूम, पूरी दीवार तक लगा सकते हैं, या मिनिमम वो क्या कहता है कि 2200 mm तक एटलीस्ट वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, यही था हमारा बैटरी का। अगर इन केस कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ चीज़ों को क्लियर कर देंगे। बाकी मेन चीज़ वही है कि ज़्यादा क्वेश्चंस सेल डिस्टेंस कितना है, फ्रंट कितना है, और
या इसका एक अलग वीडियो छोटी सी बना दूंगा जिसके जो इससे रिलेटेड बैटरी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंशाल्लाह उनको उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड के अंदर जो मुझे मेन पॉइंट मिले हैं मैंने वो यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आई है तो ज़रूर वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।